पहाड़ों की कसम, जब जंगल ने अपना फैसला बदला। नरेशन डीप एंड स्लो। ये कहानी है ऐसे दुश्मनों की जो कभी एक ही जमीन पर सांस भी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जब मौत ने पूरे जंगल को घेर लिया तो कुदरत ने उन्हें एक ही जंग के लिए चुना। लो सिनेमैटिक ड्रम प्लस हवा की आवाज। वो दिन जब जंगल खामोश हो गया, सुबह का वक्त था। सूरज पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था। आम दिन होता, लेकिन आज कुछ गलत था। ना परिंदे बोल रहे थे, ना हवा चल रही थी। जंगल का दिल जैसे रुक गया हो। पूरे इन जंगली जानवर जानते थे जब जंगल खामोश हो जाए तो कोई बहुत बुरा जाग चुका होता है। और बर्फ के नीचे से उठता कहर अचानक जमीन ने सांस ली, फिर चीखी। पहाड़ के दरमियान से एक कदीम दरिंदा निकला, हड्डियों जैसा। पहाड़ों की कसम, जब जंगल ने अपना फैसला बदला। नरेशन डीप एंड स्लो। ये कहानी है ऐसे दुश्मनों की जो कभी एक ही जमीन पर सांस भी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जब मौत ने पूरे जंगल को घेर लिया तो कुदरत ने उन्हें एक ही जंग के लिए चुना। लो सिनेमैटिक ड्रम प्लस हवा की आवाज। वो दिन जब जंगल खामोश हो गया, सुबह का वक्त था। सूरज पहाड़ों के पीछे से निकाल रहा था। आम दिन होता, लेकिन आज कुछ गलत था। न परिंदे बोल रहे थे, न हवा चल रही थी। जंगल का दिल जैसे रुक गया हो। पुराने जंगली जानवर जानते थे जब जंगल खामोश हो जाए तो कोई बहुत बुरा जाग चुका होता है। बर्फ के नीचे से उठ केहर अचानक जमीन ने सांस ली, फिर चीखी। पहाड़ के दरमियान से एक कदीम दरिंदा निकला, हड्डियों जैसा जिस्म, पत्थर जैसी तकड़। ये इस दौर का जानवर नहीं था, ये उस जमाने का शिकारी था जब जंगल पर सिर्फ केहर हुक्मरान होता था। ये शिकार नहीं ढूंढ रहा था, ये हर चीज मिटा रहा था। शर्मा जिम्मेदारी का बॉय, बुलंद शतन पर शर्खारा था। ये सिर्फ एक जानवर नहीं, या निजाम था। उसकी नस्लों ने हमेशा जंगल की हिफाजत की थी, लेकिन आई उसकी आंखों में गुस्सा कम, फिक्र ज्यादा थी। क्योंकि जब राजा गिर जाए तो जंगल टूट जाता है। बाबर शेर तन्हा कतिल, दूसरी तरफ गाना जंगल, अंधेरों में छुपा बाबर शेर। इसकी जिंदगी लड़ाई थी, इसका कानून सिर्फ ताकत। शेर इसका दुश्मन था हमेशा से, लेकिन जब उसने दूर से पहाड़ों को गिरते देखा उसका कदम रुक गया। उसने महसूस कर लिया अगर ये आया तो कोई इलाका महफूज नहीं रहेगा। तो जब तीन किस्मतें तकरीन कदीम दरिंदा मैदान में आया, उसके कदम से धूल के तूफान उठे। शेर ने पहला हमला किया। बाबर शेर ने अपनी रफ्तार आजमाया, लेकिन एक ही झटके में शेर जमीन पर गिरा। बाबर शेर पत्थर से टकरा गया। ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये नस्लों की जंग थी। जख्म, दाढ़ और सच। शेर उठना चाहा, जिस्म ने साथ छोड़ दिया। बाबर शेर की सांस फूली हुई थी, उसकी आंखों में पहली बार खौफ था। इस लम्हे दोनों को समझ आ गया, न जंगल शेर का है न बाबर शेर का। अगर ये जिंदा रहा तो किसी का कुछ नहीं बचेगा। बिना लफ्जों का समझौता, कोई घुर्राहट नहीं, कोई धमकी नहीं, सिर्फ एक नजर। बाबर शेर पीछे से घूमा। शेर ने सामने से तवज्जो बंदी। ये जंग पंजों की नहीं थी, ये जंग सोच की थी। दरिंदा लड़खड़क आया, उसकी बर्फ जैसी ताकत पिघलने लगी। आखिरी ताकर, आखिरी जोर लगाया गया। जमीन फिर कांपी। एक गराज और कदीम दरिंदा पहाड़ों की गहराई में गिर गया। जंगल बच गया, मगर कीमत कर। शेर और बाबर शेर दौड़ खड़े थे, फिर भी पहले से करीब। दुश्मन थे, लेकिन आज जंगल के मुहाफिज थे। फाइनल नरेशन, स्लो एंड इमोशनल। कभी कभी जीत पंजों से नहीं होती, कभी कभी जीत इस बात में होती है कि दुश्मनी को एक पल के लिए भुला दिया जाए। सवाल ये नहीं कि जंगल का राजा कौन था, सवाल यह है कि जंगल बचा किस वजह से।